पूर्व के कर्म का भोग हमें भोगना पड़ता। अरे गुरुजी ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? समझिएगा जरा। अब मान लो, समझ लो कि यहां पर कथा में यहां बहुत सारे लोग आए हैं। एक समझना बहुत अच्छी तरह से, एक कथा में बहुत सारे लोग आए और कोई मान लो वो दादा जो चश्मे वाले बैठे हैं डब्बे से टिक के, सफेद कलर का कपड़ा पहनकर, हाँ हम इन्हीं की कह रहे हैं, इनको भी टीवी पे दिखा देना जरा। मान लो ये दादा चश्मा पहनकर और सफेद कपड़ा, अब समझना है, सफेद कपड़ा पहनकर बैठे हैं, ठीक है, समझ लो जरा, ये सफेद कपड़ा पहनकर बैठे और हमने इनसे कहा दादाजी, अब हम इनसे कहें जरा समझना कि दादाजी हमको थोड़ा सा धन की जरूरत है, तुम हमको 10,000 रुपये दे सकते हो? दादाजी ने कहा हाँ महाराज जी हम 10,000 रुपये तुमको दे देंगे। तुम लौटाओगे कब? हमने कहा दादाजी हम तुमको कल दे देंगे। ठीक है, जरा समझना बहुत अच्छे से। दादाजी ने हमको 10,000 रुपये दिए और हमने ले लिए। अब दादाजी कल, आज सफेद शर्ट पहन कर आए हैं, कल लाइनिंग वाली नीली शर्ट पहन कर आ गए, ठीक है। अब दादाजी हमारे पास आकर बोले महाराज, हमने कहा बोलो, 10,000 रुपये। हमने कहा तुमसे तो लिए ही नहीं थे, जिससे लिए थे वो तो कल कथा में कौन सी शर्ट पहना था? सफेद पहना था, और तुम तो नीली शर्ट पहने हो, लाइनिंग वाली पहने हो, तो हम आपको तो पहचानते नहीं। नहीं नहीं महाराज, कपड़े से क्या होता है? हूं तो मैं ही, कपड़े से कुछ होता है क्या? हूं तो मैं ही, मेरा पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम भी कह रहे अरे दादाजी तुमने कपड़े कल सफेद शर्ट वाले से हमने 10,000 लिए थे, हमने कोई नीली शर्ट वाले से तो नहीं ना लिए थे। सफेद शर्ट वाला आता तो हम 10,000 रुपये दे देते, तुम तो नीली पे। अरे महाराज कपड़े से क्या होता है? मैं तो वही हूं, चश्मा भी वही है, शरीर भी वही है, सब कुछ वही है, कपड़ा बदला उससे क्या होता है? हमने कहा नहीं, कपड़े से कुछ नहीं होता। यही तो बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। पूर्व में तुम किसको क्या कर कर आए हो तुम्हें नहीं मालूम, यहां तो तुम कपड़ा चेंज कर कर बैठे हो, इसलिए कर्म तो भोगना पड़ेगा। ये कपड़ा तो हम कितनी बार चेंज कर चुके, 84 लाख योनियां हमने ये कपड़े ही चेंज करे हैं। कभी हम पशु बनकर जन्मे, कभी पक्षी बनकर जन्मे, कभी जलचर बनकर जन्मे, कभी थलचर बनकर जन्मे, कभी किसी चोले में आ गए, कभी किसी चोले में आ गए। ये चोला, ये कपड़ा तो हम कितनी बार बदल चुके, पर हमने जो पूर्व में करा, ये आत्मा थोड़ी ना बदलती है। आत्मा बदली क्या? गीता जी में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता जी में वर्णन करा, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना इसको कोई मार सकता है, ना इसको कोई भेज सकता है। ना अग्नि इसको जलाएगी, ना जल इसको गीला करेगा, ना वायु इसको सुखाएगी, ना ये मरेगी। आत्मा अजर और अमर है। उसी तरह ये कपड़ा चेंज हो जाता है, पर शरीर अंदर से वो आत्मा अजर अमर है। जो तुम पूर्व में कर कर आए हो उसका भोग आज तुम्हें भोगना पड़ता है।